हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं क्रिसमस का रहस्य आपको बताने वाला हूं, और जब मैं आपसे कहता हूं कि रहस्य बताने वाला हूं, भेदों को बताने वाला हूं, तो वाकई में मेरी वीडियो में रहस्य और भेद जरूर होता है। बाइबल गुरुजी के दर्शक इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो लगातार मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। आपने क्रिसमस के रहस्य को समझने के लिए शायद बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो को देखा होगा या किताबों को पढ़ा होगा, लेकिन जब आपने पढ़ा या देखा तो आपको मालूम पड़ा कि वो तो सिंपल सी बातें हैं जो खुद आपको पता है, और आपको लगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। मैं आपसे एक वादा करता हूं, आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, बल्कि आप वाकई में भेद की बातों को सीखने वाले हो। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स को लेकर के नहीं आने वाला हूं, बल्कि मैं उन मुद्दों को यहां खोलूंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा। देखिए, क्रिसमस में क्या होता है ये सबको पता है। क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन है, और यीशु मसीह के जन्मदिन को स्मरण करने के लिए इस क्रिसमस को मनाया जाता है। मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि मैं अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को, अपने दर्शकों को उन बातों को बताऊं जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो आप इस क्रिसमस को मनाओ या आप इसे ना मनाओ, बिल्कुल मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। और मुझे आपसे यहाँ पर एक बात साफ साफ कहना है कि क्रिसमस जो होता है वो मनाने से बढ़ कर करके सत्य को जानने और समझने से है, और सत्य को बांटने से है। जब आप सत्य को समझते हो, सत्य को जानते हो, सत्य को बांटते हो, तो क्रिसमस ढंग से मनाया जा सकता है। तो इसलिए आइए हम चलते हैं क्रिसमस के रहस्य की ओर। जो क्रिसमस का रहस्य है, सबसे बड़ा जो रहस्य है वो कन्या जन्म से है। एक कन्या के द्वारा एक पुत्र पैदा होगा। इस भविष्यवाणी के साथ में क्रिसमस को हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है वो है बाइबल में की भविष्यवाणी जो कुंवारी जन्म के बारे में बात करता है। शुरुआत करते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की 15वीं आयत से, जहां परमेश्वर ने पाप में गिरे हुए मानव से, इंसान से इस प्रकार से वायदा किया था कि स्त्री की संतान जो है सर्प के सिर को कुचलेगा। तो स्त्री की संतान वो मसीहा है, और सर्प जो है वहां पर शैतान है जिसने इंसान को पाप में गिराया था। तो अब परमेश्वर ने एक वायदा का खुलासा कर दिया है, वो ये है कि स्त्री की संतान पैदा होगा, और उस संतान के द्वारा शैतान के राज्य की तबाही होगी। और ये भविष्यवाणी जब प्रभु ने बताया तो इस भविष्यवाणी को धरोहर के समान उस समय के लोगों ने संभाला, और अपने लोगों को, अपने पीढ़ियों को उसे बांटा, उसे प्रदान किया, ताकि वो सच्चाई, वो भविष्यवाणी जो है गुम ना होने पाए। और धीमे धीमे यही भविष्यवाणी जो है अनेकों धर्मों में भी घुसने लगा, अनेकों सभ्यताओं में ये भविष्यवाणी की बात जो है गूंजने लगी। और यही कारण है कुंवारियों के बारे में खास सिद्धांत और कुछ रिचुअल्स जो होते हैं कई सारे धर्मों में आप देख सकते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो पुरानी सभ्यता के धर्म में क्यों ना हो जो आज लोप हो चुकी है। तो हर जगह पर कुंवारियों को खास अंदाज से देखा जाता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका संबंध जो है देव वाहिनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो कुंवारियां होती है वो देवों को अपने अंदर समावहित कर सकती है। देव वाहिनी यानी कि देव को लेकर के चलने वाली के रूप में कुंवारियों को देखा जाता था। और कई जगह पर ऐसा भी सभ्यता आप खुद जानते होंगे, आपने खुद खोज किया होगा, या नहीं किया तो आप इसे खोज जरूर करिएगा, कि पुराने ज़माने की जो सभ्यताएं थी, जो धार्मिक रिवाज थे, उसमें टेम्पल्स के अंदर भगवानों के प्रति समर्पित एक खास प्रकार की कुंवारियां होती थी, जो ये कोशिश करती थी कि उनको जो है देवताओं की ओर से गर्भ ठहरे। तो देवताओं के साथ में मिलन करके गर्भ ठहरते हुए एक दिव्य बच्चे को उत्पन्न करने के सपना जो होती थी, कुछ टेम्पल वर्जिन्स जो टेम्पल में तैनात होकर के वहाँ की सेवा करती थी। तो ये जो सोच है कहाँ से आई है? ये जो सोच है एक्चुअली में एक मसीहा कुंवारी के द्वारा पैदा होगा उस जगह से आ रहा है। देखिए, यशायाह की पुस्तक में, बाइबल में जो यशायाह की पुस्तक है उसका 7वां अध्याय, उसका जो 14वां आयत है, वहाँ इस प्रकार से लिख रखा है कि प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, और कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी। तो एक चिन्ह है जो परमेश्वर
इंसान को देना चाहता है वो ये है कि कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। अब कुंवारी जो है गर्भवती होगी मतलब बिना पुरुष के मिलन के गर्भवती होने वाली, तभी तो उसे कुंवारी बोलेंगे, नहीं तो कुंवारी कैसे होगी। तो कुंवारी वो होती है जिसका संबंध पुरुष से हुआ ही नहीं है। अगर पुरुष के साथ में संबंध हो जाए तो वो कुंवारी नहीं रह जाती है। तो यहाँ बाइबल कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी, मतलब साफ है कि उसकी पाक पवित्रता में ही बिना पुरुष से मिले हुए एक कुंवारी को गर्भ धारण होगा और उससे जो पैदा होगा वो पुत्र पैदा होगा। ये बाइबल यहाँ भविष्यवाणी करता है। तो इसी सभ्यता को, इसी भविष्यवाणी को, इसी इंतजार को जो है कई सारे धर्मों में मान्यता प्रदान किया गया है। देखिए हिंदू धर्म के अंदर भी जो है देवदासियों की प्रथा थी। आप जानते होंगे देवदासियों की प्रथा के बारे में। इसके बारे में बहुत सारी कुरीतियां और गलत विचार और सभ्यताएं शुरू हुई थी, क्योंकि जिनके पास धन था, जो राजा महाराजा होते थे, जो बड़े बड़े जो तरीके से ब्राह्मण होते थे, वो लोग देवदासियों का शिकार करते थे अपनी हवस को मिटाने के लिए। लेकिन देवदासियों की प्रथा का जो शुरुआत है वो हवस को मिटाने को नहीं था, बल्कि भगवान के साथ में ध्यान की मुद्रा में वो एक दिव्य गर्भ को प्राप्त करने के लिए था। इसीलिए हिंदुओं में एक श्लोक है, ओम कन्या सुधाय नमः, यानी कि कन्या के द्वारा पैदा हुए पुत्र को हम वंदना करते हैं। तो ये जो सोच है, ये जो मान्यता है वो इस प्रकार से है कि कन्या के द्वारा जो पैदा होगा वो महान वंश होगा और वो इंसानों को मोक्ष दिलाएगा। तो यही चीज है जो यूनान की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, हिंदू सभ्यता के अंदर और अन्य कई प्रकार की सभ्यताओं में देख सकते हैं। कुंवारियों का एक खास दर्जा था। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान से भविष्यवाणी किया था कि कुंवारी के द्वारा जो पैदा होने वाला है वही है जो पाप का विनाश करेगा, वही है जो इंसानों को मोक्ष और परमेश्वर के साथ में दोबारा मिलन करवाएगा। तो वो चेष्टा, वो सोच कौन नहीं रखेगा? वो अद्भुत बातों का गवाह कौन बनना नहीं चाहेगा? हर एक ने अपनी आंखों में तेल डाल करके उस पल का इंतजार किया और अपने अपने भगवानों के मंदिर में ऐसी कुंवारियों को तैनात किया और ये सोचा कि मुक्ति होगी, मुक्ति होगी, मुक्ति होगी। लेकिन मुझे आज आपसे कहना है कि परमेश्वर ने अपनी योजना को जो बनाया था वो खास तरीके से बनाया था और उसी लाइन और उसी रास्ते में जब इंसान आता है तब वो इस सत्य को जान पाता है। तो अब यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में ही 9 अध्याय को अगर हम देखें तो 16वां आयत इस प्रकार से लिखकर रखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यशायाह नबी इस प्रकार से भविष्यवाणी कर रहे हैं, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो कौन सी बात है? नंबर 1, हमें एक बालक उत्पन्न हुआ। तब जो उत्पन्न हुआ है वो हर एक लोग उत्पन्न होते हैं, बच्चे से ही शुरुआत होती है एक अडल्टहुड की ओर जर्नी। तो एक बालक पैदा हुआ, लेकिन अब ये जो बालक है ये बालक यूनिक कैसे हो गया? ये बालक सबसे अलग कैसे हो गया? ये अलग इसलिए है क्योंकि आगे का भाग कह रहा है हमें एक पुत्र दिया गया। तो अब जो ये बालक उत्पन्न हुआ है ये पुत्र है। ये तो अब ये किसका पुत्र है वो एक भेद भरी बात है। नीति वचन की पुस्तक अगर देखें 30 अध्याय उसका जो 4था आयत है वहां इस प्रकार से लिखकर रखा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। तो इस आयत को पढ़ के कोई ये नहीं कहेगा कि ये बात किसी साधारण इंसान के लिए बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है कि किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी कायनात के वायु को अपनी मुट्ठी में भर सकता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो महासागर को अपने वस्त्र में बांध सकता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पृथ्वी की सीमाओं को ठहरा सकता है। ये जिसके बारे में बताया जा रहा है वो परमेश्वर है। और यहाँ बाइबल कह रहा है कि क्या तू उसका नाम जानता है? और आगे लिखा है क्या तू उसके पुत्र का नाम जानता है? तो जो परमेश्वर है उसका एक पुत्र है
बाइबिल हमसे यहाँ पर साफ साफ कह रहा है। तो अब जो यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, वो कौन है? वो पुत्र कौन है जो पैदा होने वाला है? वो परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए लिख के रखा है कि हमें एक पुत्र दिया गया। तो जो दिया गया है, देखो वो दिया गया है, जो दिया जा रहा है वो एक गिफ्ट है, उपहार है। परमेश्वर अपने पुत्र को दे रहा है। इसलिए तो यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 आयत में लिखकर रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाने पाए। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार को दे दिया, एक गिफ्ट के रूप में दिया। तो अब यहाँ पर जो भविष्यवाणी देखिए क्लैरिटी के साथ में आ रहा है, वो ये है कि स्त्री की संतान सांप के सिर को कुचलेगी। अब वो स्त्री कौन है? यशायाह में बताया गया है कि वो एक कुंवारी होगी और वो कुंवारी एक पुत्र को जनेगी। अब वो पुत्र कौन होगा? परमेश्वर का बेटा होगा। तो परमेश्वर के बेटे को एक कुंवारी जो है गर्भ धारण करेगी और पैदा करेगी, ये भविष्यवाणी। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा यहूदियों के मंदिर के अंदर कुछ छिपे हुए रहस्यों के बारे में। और वो रहस्य क्या है? अगर आप दूसरी राजा की पुस्तक 19 अध्याय का 21वां आयत पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखकर रखा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और तुझे उपहास में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। ये जो बताया गया है, यशायाह आकर के भविष्यवाणी करता है सनहेरीब राजा के खिलाफ में। सनहेरीब अशूर का राजा होता है जो यहूदिया के राजा हिजकिय्याह के खिलाफ में आकर करके आक्रमण करने की योजना बनाता है। और उस समय इज़राइल काफ़ी घबरा जाते हैं। तो उस समय यशायाह जो है परमेश्वर की ओर से वचन को पाता है और कहता है कि सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और तुझे उपहास में उड़ाती है। तो ये सिय्योन की कुंवारी कन्या कौन है? ये एक रहस्य है। देखिए ये जो कुंवारी कन्या बताया गया है, ये वे कन्याएं हैं जो परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करने वाली थी। अब याजकों का अपना अलग अलग काम होता था। अब याजकों के सबसे ऊपर जो है महायाजक होता था, जो साल में एक बार मंदिर के अंदरूनी परिसर यानी कि महापवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे और सारे इज़राइल के पाप के लिए प्रायश्चित करेंगे। लेकिन जो याजक होते थे वो पवित्र स्थान में एंट्री करते थे और वहां पर सेवा टहल करते थे। लेकिन अब ये मंदिर का जो परिसर है बहुत बड़ा होता था, तो वहां पर काम करने के लिए स्त्रियों की जरूरत होती थी और वे स्त्रियां जो है कुंवारियां होती थी। और उन्हीं कुंवारियों को यहाँ बताया गया है, सिय्योन की कुंवारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है, तुझे उपहास में उड़ाती है। तो ये उन कुंवारियों के बारे में है जो मंदिर के परिसर में सेवा टहल करने वाली थी। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ बाइबल से। आप जानते होंगे हन्ना के बारे में। हन्ना वो स्त्री थी जो बांझ थी और उसने परमेश्वर के भवन में जाकर के एक बालक के लिए प्रार्थना किया और बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम होता है शमूएल। और हन्ना ने उस बालक को यहोवा के भवन के लिए अर्पण किया, यानी कि उसने मन्नत मानी थी और उस मन्नत को उसने अपने बेटे को अर्पण करके पूरा किया परमेश्वर के भवन की सेवा टहल करने के लिए। तो उसी प्रकार से इज़राइल में कई लोग जो है मन्नत मानते थे कि अगर हमें एक बच्चा होता है तो हम इस बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर देंगे। तो अगर उसमें लड़के की जगह लड़की पैदा होती है तो क्या करते थे? तो भी वो जो है सेवा टहल करने को देते थे और उनमें से वे लड़कियां जो है यहाँ पर सिय्योन की कुंवारी कन्या के रूप में बताई जा रही है जो वहाँ पर सेवा करते थे। लेकिन अब एक चीज़ और है जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने साफ करने की कोशिश करता हूँ। गिनती की पुस्तक अगर आप 31वां अध्याय अगर आप खोल के पढ़े, देखिए उसमें बहुत सारी डिटेल है। तो मैं इसलिए शॉर्ट में बताऊँगा। यहाँ पर मैं युद्ध की लूट को जब इज़राइल लेकर के आते हैं तो उनमें जो है ऐसी लड़कियां होती है जिसने कभी भी किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखा था, मतलब कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया गया था। वे प्योर वर्जिन थे, बिल्कुल ही कन्या के रूप में थे। और ऐसी कन्याओं में से कुछ को लेकर के परमेश्वर के भवन में निवास स्थान में सेवा के लिए दिया गया है, बताया गया है। आप उसको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल साफ वहां पर लिखा हुआ है। 17 आयत से आप पढ़ोगे वहां पर वो बात लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के भवन में
वे कुंवारियां जिन्होंने कभी भी पुरुष का मुख देखा नहीं है, निवास स्थान की सेवा टहल करने के लिए क्यों दिया गया? उसका रीज़न ये है कि कुंवारियों के द्वारा ही निवास स्थान की सेवा जो है होती थी वहाँ पर। तो अब ये जो है एक बहुत बड़ी एक रहस्य की ओर हमें लेके जाने वाला है। यहूदियों का एक ऑरल टीचिंग होता है जिसे हम मिशना बोलते हैं। तो राइटिंग डॉक्यूमेंट जो आया है वो बाइबल में लिपिबद्ध कर दिया गया है, लेकिन जो ऑरल है, जो मौखिक तरीके से उनकी उपदेश होते हैं, शिक्षा होती है, उसे मिशना बोलते हैं। तो यहूदियों की एक मिशना है जिसका नाम है मिशना शेखेलिम। तो मिशना शेखेलिम के 8वें अध्याय उसके 5 से लेकर के 6 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 82 कुंवारी कन्याएं मंदिर के अंदर निवास स्थान का जो पर्दा होता है उस पर्दे को बुनते थे, और बुन करके साल में 2 बार जो है 2 पर्दे वो तैयार करते थे। लगभग 300 याजक जो है उस पर्दों को उठा के चलते थे। तो वो जो पर्दा बनता था वो पर्दा बहुत हैवी था, बहुत बड़ा होता था। तो अब उस पर्दों का निर्माण करने के लिए जो है साल लगते थे, यानी कि साल को 2 भाग में बांटा गया, 6-6 महीने में, और 6 महीने में एक पर्दा और 6 महीने में दूसरा पर्दा, यानी कि साल में 2 पर्दे जो है बनाते थे। तो अब इन पर्दों को उठाने के लिए, एक पर्दे को उठाने के लिए 300 याजक की ज़रूरत पड़ती थी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा, कितने हैवी पर्दा वो होता होगा। तो अब ये जो कुंवारी कन्याएं हैं वो इस पर्दे को बुन रही है, लेकिन इस पर्दे की खास बात क्या है? इस पर्दे की जो खास बात है वो दूसरे इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय के 14 आयत में लिखा रखा है। 4 अलग अलग कपड़ों के द्वारा इसको जो है बुनते थे। 4 धागे इससे इस्तेमाल कर करके इस पर्दे को तैयार करते थे। अब वो 4 जो है थ्रेड्स, वो धागे कौन कौन से हैं? वो धागे है नीला रंग का, बैगनी रंग का, लाल रंग का और सन का धागा। तो अब ये जो 4 चीज है आपको याद रखना है, नीला, बैंगनी, लाल और सन का। सन का अंग्रेजी में उसको लिनन बोलते हैं। लिनन का जो धागा होता है उस धागे के द्वारा इस पर्दे को ये कुंवारियां जो है बुनते थे। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक बड़ा सा पर्दा, और उस पर्दे को बुनने के लिए कोई पुरुष का हाथ नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कुंवारी कन्याओं का हाथ लगाया जा रहा है। उस कुंवारी कन्याओं के हाथों से जो है वो पर्दा तैयार किया गया। अब ये पर्दे का रहस्य क्या है, इस पर्दे का भेद क्या है, वो आप जब जानोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जोसेफस नाम का एक यहूदी इतिहासकार था जो स्वयं एक याजक था, और उसने यहूदियों के वृत्तांत को इतिहास में लिखा। और जब लिखा तो उसने इस प्रकार से कहा कि ये जो पर्दा होता है, ये जो 4 जो कलर होते हैं, ये पूरे प्रपंच को दिखा रहा है। उसमें जो नीला कलर है वो आकाश को दिखाता है, जो बैगनी कलर है वो समुद्र को दिखाता है, और जो लाल कलर है वो आग को दिखा रहा है, और जो सन का जो कलर है, जो सन का धागा, जो लिनन है, वो जमीन को दिखा रहा है। तो अब ये सब मिला करके जो है पूरा प्रपंच है। तो पूरे प्रपंच का प्रतिदर्पण है वो पर्दा। जोसेफुस नाम का इतिहासकार, यहूदियों का जो याजक था, वो इस प्रकार से कहता है। अब ये पूरे ब्रह्मांड को दिखा रहा है। अब जो मंदिर है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि जो यहूदियों को जो मंदिर है वो यरूशलेम के एक छोटा जगह पर तैयार होता है। देखिए वो जो है एक परछाई है, सिर्फ एक परछाई है। लेकिन अब जो वो मंदिर है वो एक कॉस्मिक मंदिर है। कॉस्मिक मंदिर का मतलब क्या होता है कि वो जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समावहित करता है। अब इसके बारे में एंटिक्विटी ऑफ ज्यूइश है, यानी कि यहूदियों को जो वृत्तांत है उसका 3 अध्याय के 181 आयत को देखोगे तो वहां पर वो कहता है कि ये जो पर्दा है वो पूरे यूनिवर्स को दिखा रहा है, पूरे प्रपंच को दिखा रहा है। ऐसा यहाँ पर जोसेफस कहता है। ये जो पृथ्वी है ये परमेश्वर के पाँव की चौकी है, और आकाश परमेश्वर का सिंहासन है। तो यानी कि कॉस्मिक, आकाश और पृथ्वी दोनों को लेकर करके परमेश्वर का मंदिर जो है कंबाइंड हो रहा है वहाँ पर, और उसकी महिमा से पूरी पृथ्वी भरी पड़ी हुई, क्योंकि पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। तो जो मंदिर है, जो रियलिटी में जो मंदिर है
वो कॉस्मिक यानी कि पूरे प्रपंच में समावहित मंदिर है जहां परमेश्वर विराजमान है और वो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, पूरे संसार को चलाने वाला महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, ये बाइबल हमसे कहता है। तो अब उसमें जो पर्दा जो पड़ा हुआ है, यानी कि पर्दा, देखिए मंदिर का 3 भाग है, आप जानते हो। पहला भाग जो है वो आंगन है, दूसरा जो भाग है वो पवित्र स्थान है जहाँ पर याजक सेवा टहल करते हैं, जो तीसरा भाग है वो महापवित्र स्थान है जहाँ पर साल में सिर्फ एक बार महायाजक प्रवेश करता है। तो अब ये जो याजक है उनमें एक भक्ति है और उस भक्ति को लेकर के बड़े श्रद्धा के साथ में जो है वो पवित्र स्थान में एंटर करते, वहाँ सेवा करते, लेकिन फिर भी वो जो है महापवित्र स्थान में जो परमेश्वर की शखेना है या उपस्थिति है उसको नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ पर एक बैरियर है, वहाँ पर एक रुकावट है। तो वो जो रुकावट है इनकी आंखों को रोके हुए है ताकि वो परमेश्वर के सिंहासन को ना देख पाए, परमेश्वर की उपस्थिति को वो ना जान पाए। तो उनमें एक भय तो है लेकिन उसे वो फील नहीं कर पा रहे, उसे वो देख नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। तो ये जो पर्दा है वो प्रपंच है। और प्रपंच क्या होता है? प्रपंच जो होता है वो दृश्य चीज है। तो अब जो ये दृश्य चीजें है वही है रुकावट हमारे लिए, क्योंकि अनदेखी बातों को हम क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसका रीजन यहाँ पर यह है कि हम दृश्य के अंदर फंसे हुए हैं। जो दृश्य बातें हैं उसने हमको जाल में फंसा लिया है। हम दृश्य बातों के कारण अनदेखी बातों को ध्यान नहीं दे पा रहे। दृश्य बातों के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति जो अदृश्य है उसकी ओर हम अपने मन को नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमें दृश्य बातों ने घेर कर रखा हुआ है। तो ये एक ब्लॉक है, ये एक रुकावट है। और इस रुकावट के कारण क्या है कि हमारे दुनिया और परमेश्वर की दुनिया, जो अदृश्य दुनिया है यानी कि जो आत्मा की दुनिया है और जो सांसारिक दुनिया है, इनके मध्य में एक परत है, एक लेयर है जो हमारी जिंदगी यानी कि हमारी आंखों को, हमारी मन को जो है रोक रहा है ताकि हम उस दुनिया में प्रवेश ना कर पाए। तो आत्मिक दुनिया हमारे सामने, हमारे दुनिया के कारण यानी कि इस दिखने वाले दुनिया के कारण जो है हमें समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो एक रुकावट की तरह वहां पर अटका हुआ है। ये जो पर्दा है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रपंच ही नहीं है। अब इस पर्दे का एक और मतलब बाइबल हमसे कहता है। अगर आप इब्रानियों की पत्री को निकालते हैं, उसका 10 अध्याय का 19वां आयत पढ़े तो वहां लिख कर रखा है, इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, जिसे उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। तो अब ये जो पर्दा है, जो लेखक है वो इस प्रकार से कह रहा है कि वो पर्दा जो है वो यीशु मसीह के शरीर को दर्शाया जा रहा है। तो अब ये जो पर्दा वहां पर टंगा हुआ था, जो काफी बड़ा था, काफी हेवी था, वो पर्दा यीशु मसीह के शरीर का टाइप है, शरीर का प्रतिबिंब है, शरीर का छाया है। तो अब वो शरीर के बारे में कुछ यूनिकनेस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो कलर हमने पहले यहाँ पर ध्यान दिया, 4 कलर यानी कि जो 4 धागों के द्वारा तैयार किया गया पर्दा। पहला जो धागा था नीला था और उसके बाद बैजनी रंग का और लाल रंग का और सन का कपड़ा था जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो अब यहाँ पर ये जो नीला कलर है, ये नीला कलर स्वर्गीय अवस्था को दिखाता है। तो जो बैंगनी है वो राजत्व को दिखा रहा है, शासन को दिखा रहा है कि वो राज्य करने वाला होगा। और जो लाल है वो मनुष्यत्व को दिखा रहा है, इंसानियत को दिखा रहा है। और जो सन का कपड़ा है वो पवित्रताई को दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर ये आपको समझना है कि ये जो पर्दा है पूरे प्रपंच को तो बता रहा है। जो कॉस्मिक टेम्पल है परमेश्वर का, उस कॉस्मिक टेम्पल में, ये पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक टेम्पल है, लेकिन इस कॉस्मिक टेम्पल में दृश्य चीजें हैं जो कि मटीरियल दुनिया है और अदृश्य चीजें हैं जो कि इममटीरियल दुनिया है। इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ पर्दा है जो कि दिखाई पड़ने वाला पर्दा है, जो कि दृश्य बातें है और दृश्य बातें हमको रोकी हुई है। वो पर्दे का पहला खासियत है। और दूसरा खासियत क्या है? ये पर्दा जो है 4 बातों का हमें बता रहा है। नंबर 1 कि ये जो शरीर है ये दिव्य होने वाला है, ये शरीर जो है पवित्र होने वाला है, और ये शरीर जो है एक राजा का होने वाला है, और ये शरीर जो है एक इंसान का होने वाला है।
यानी कि ये जो पर्दा है वो यीशु मसीह को दिखाया जा रहा है और इस की खासियत ये है कि वो दिव्यत्व और मनुष्यत्व दोनों का मिला जुला हुआ रूप होगा। अब यहाँ पर जो नीला जो पार्ट है पर्दे का वो ये दिखा रहा है कि वो दिव्यत्व है, यानी कि वो परमेश्वरत्व है, डेटी है। तो जो पैदा होने वाला है वो दिव्य होगा और जो लाल है वो ये बता रहा है कि जो पैदा होने वाला है वो इंसान भी होगा। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 82 जो कुंवारी कन्याएं हैं उसको बुन रही है, उसको सिल रही है। तो अब यहाँ पर यीशु मसीह के अंदर देखिए दो नेचर, दो स्वभाव यीशु मसीह में जो है एक साथ जो है आ रहे हैं। पहला जो स्वभाव है वो जो कि खुद वो था, वो क्या था पहले, वो परमेश्वर था। हम जानते हैं जैसे यूहन्ना पहला अध्याय कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन परमेश्वर था। तो वो पहले से ही अस्तित्व में है और परमेश्वर है वो। तो उसका एक स्वभाव जो खुद ही उसका है वो है दिव्यत्व, परमेश्वरत्व, डेटी ऑफ गॉड। तो वो डेटी है, यानी कि वो दिव्य है। लेकिन अब उसमें जो नहीं था वो क्या था, वो था इंसानियत, मनुष्यत्व उसमें नहीं था। तो अब उसमें जो है वो मनुष्यत्व आ रहा है। अब ये किस प्रकार से आ रहा है, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। तो वचन जो है द वर्ड बिकेम फ्लैश। अब ये वर्ड जो है फ्लैश बन रहा है। अब ये कैसे बन रहा है, देखो ये एक रहस्य है। जब वो बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगोस जो है, वचन जो है वो खत्म हो गया। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर कोई चीज है, कुछ बन रहा है, तो जो बन रहा है उसी में वो रहेगा, जो पहले था उसमें से वो निकल जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज है जो यीशु के ऊपर आप लागू नहीं कर सकते हो। जब आप ये कहते हो कि वचन देहधारी हुआ, हिंदी में देहधारी है जो कि गलत अनुवाद है। क्यों गलत अनुवाद है? क्योंकि देखो जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना, वैसे परमेश्वर यीशु ने मनुष्यत्व को नहीं पहना था, क्योंकि पहनने के बाद में उसको उतार के फेंक सकते हैं। तो यीशु ने जो है मनुष्यत्व को उतार के फेंका नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। यीशु मसीह ने मनुष्यत्व को उतार के फेंका नहीं है मेरे भाइयों। यीशु मसीह एक बार जब मनुष्य बने तो वो हमेशा के लिए उसी मनुष्यत्व में है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि द वर्ड बिकेम फ्लैश, वचन जो है वो देह बन गया। अब वो किस प्रकार से बना? कुंवारी कन्या के द्वारा, मरियम के गर्भ के अंदर यीशु मसीह के दिव्यत्व में मनुष्यत्व जो है बुना गया, यानी कि वो जो है उसमें जोड़ा गया। अब इस चीज को बोलते हैं हाइपोस्टैटिक यूनिटी, यानी कि दो नेचर जो है, दो नेचर, अलग अलग नेचर। द फर्स्ट नेचर जो है वो दिव्यत्व है, परमेश्वरत्व है, और दूसरा जो है वो मनुष्यत्व है। ये दो नेचर यानी कि दो अलग प्रकार की जो प्रकृति है, इन दो प्रकृति को, दो नेचर को जो है कुंवारी के गर्भ के अंदर जो है बुना गया। जो यीशु है वो मरियम के गर्भ के अंदर देह को जब स्वीकार कर रहा था, तो वो जो देह है वो एक्चुअली में मनुष्यत्व है, यानी कि यीशु का जो मनुष्यत्व का पार्ट है वो पार्ट और यीशु का जो दिव्यत्व का पार्ट है, दोनों को जो है सिला गया। यीशु मसीह ने जब शरीर को स्वीकार किया कन्या के गर्भ के अंदर, तो वहां पर परमेश्वरत्व में कुछ ऐड नहीं हो रहा था, क्योंकि जो परमेश्वरत्व होता है वो कभी बढ़ता नहीं है, ना कभी कम होता है। तो यीशु के दिव्यत्व में वहां पर कोई भी चीज बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि वो जैसा था वैसा ही है वो। जैसे कि अब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आपने उन दोनों को एक किया तो रिएक्ट हुआ और पानी बन गया, H2O बन गया। तो अब जब H2O बन गया तो ऑक्सीजन कहाँ गया और हाइड्रोजन कहाँ गया? भाई वो गैस के रूप में नहीं है, वो पानी बन गया वो। तो अब यीशु मसीह का दिव्यत्व मनुष्यत्व एक होके कुछ और नहीं बन गया वो, बल्कि यीशु का दिव्यत्व जो है वो दिव्यत्व वैसे ही रहा, यानी कि जो परमेश्वरत्व है, डेटी ऑफ जीसस जो है वैसे ही रहा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ। उसमें हुआ क्या कि उसमें जो है एक यूनिटी में लाया गया, यानी कि मनुष्यत्व को यूनिटी में लाया गया ताकि वो परमेश्वर के साथ में वो एक हो सके। तो यीशु वो बिचवाई है, वो मध्यस्थ है जिसमें मनुष्य और परमेश्वर जो है दोनों एक हो रहा है। तो यीशु का जो कुंवारी जन्म है वो क्यों जरूरी था? वो जरूरी इसलिए था कि परमेश्वर में मनुष्य जो है, मनुष्य का नेचर जो है इंटर ना करे, और मनुष्य का जो नेचर है
वो परमेश्वर के साथ में जुड़ने भी पाए। तो ये जो चीज है, ये चीज के लिए कुंवारी जन्म का होना अनिवार्य था। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर है। और हमारा यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर ही नहीं है, इंसान भी है। क्योंकि अगर वो इंसान नहीं है तो हमें समझ नहीं पाएगा वो, और अगर वो परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा वो। तो अब यहाँ पर यीशु वो है जो एक ही समय में दोनों एक साथ को लेकर आगे बढ़ रहा है। यीशु एक ही वक्त में परमेश्वर भी है और यीशु एक ही वक्त में इंसान भी है। अब जब यीशु की मृत्यु होती है तो वहां पर हम देखते हैं कि शरीर जो है कब्र में रहता है, लेकिन वो शरीर को छोड़ के हमेशा के लिए नहीं गया, बल्कि वो शरीर जी उठता है। मतलब यीशु ने इंसानियत को त्याग नहीं दिया। आज भी यीशु इंसानियत में ही है, क्योंकि जब उसने जन्म लिया तो जन्म रिवर्स नहीं हुआ, वो जन्म आज भी जो है लागू है। इसीलिए बाइबल कहता है कि हमारे लिए एक मध्यस्थ है। पौलुस कहता है कि जो यीशु जो मध्यस्थ है वो मनुष्य यीशु है, यीशु जो कि मनुष्य है। तो आज भी यीशु कौन है? उसी कुंवारी जन्म के कारण आज भी यीशु मनुष्य है और आज भी यीशु परमेश्वर है। तो ये दोनों नेचर जो है एक साथ हमारे यीशु मसीह में मौजूद है, और यही चीज है जो यीशु को सबसे अलग कर रहा है, सबसे महान कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अब ये पर्दा यीशु मसीह के शरीर को दिखाने के कारण ये जरूरी था कि ये कुंवारी के द्वारा ही तैयार होने पाए। और कुंवारी के द्वारा तैयार जब हो रहा था, तब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये महारहस्य जो है संपूर्ण हो रहा था कुंवारी मरियम के गर्भ के अंदर। क्रिसमस एक तैयारी थी मृत्यु के लिए। क्रिसमस एक तैयारी थी अपने जीवन को बलिदान करने के लिए। परमेश्वर बलिदान की तैयारी कर रहा था और इस बलिदान के लिए उसे एक शरीर चाहिए था। और इस शरीर के बारे में इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार लिख कर रखा है, 10 अध्याय उसके 4 आयत से इस प्रकार लिख कर रखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आने के समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो वो इच्छा क्या था? वो इच्छा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर के मानवता को मुक्ति देने के लिए अपने आप को बलिदान करना था, सैक्रिफाइस करना था। और वो सैक्रिफाइस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया। और जब यीशु ने वो क्रूस पर अपने शरीर का जब सैक्रिफाइस किया, तो बाइबल इस प्रकार से कहता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। तो अब वो जब पर्दा फटा तो वहां पर हुआ क्या? वहां पर 2 चीज वहां पर होता है। नंबर 1, प्रपंच यानी कि ब्रह्मांड में अदृश्य मंडल को और दृश्य मंडल को जो अलग कर रहा था, वो परत जो है फट गया। तो जो विश्वास करने वाले हैं, अब उनके लिए परमेश्वर के पास जाने के लिए, अदृश्य दुनिया को समझने देखने के लिए कोई रुकावट नहीं रह गया है, क्योंकि वो पर्दा जो है फाड़ दिया गया है। तो परमेश्वर ने उस परत को जो है यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हटा दिया है। इसीलिए बाइबल कहता है कि हम जो विश्वास करते हैं मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर लिया है। वो मृत्यु जानते हो क्या है? वो मृत्यु उस पर्दे को दिखा रहा है, उस पर्दे को पार कर लिया है। मृत्यु को पार किया मतलब उस पर्दे को पार किया है। तो हमने पर्दे को पार किया है जो मृत्यु के रूप में खड़ा है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जो परमेश्वर को देख लेगा वो मर जाएगा। तो अब वो पर्दा जो है इसलिए है ताकि इंसान जो है ना मरे, यानी कि पापी इंसान अपने पाप के कारण परमेश्वर की महिमा को देख के खत्म ना हो जाए, इसलिए उसी की सेफ्टी के लिए रखा हुआ पर्दा है वो प्रपंच का पर्दा। तो अब ये जो पर्दा है फट गया, और जब फट गया तो वहां पर हुआ क्या कि यीशु ने अपने आप को बलि किया, यानी कि परमेश्वर से मुलाकात करवाने के लिए उसने प्रवेश किया इंसान के रूप में परमेश्वर के उस मंदिर में, जो कि अल्टीमेट मंदिर था, जो कि वास्तविकता था। और परिणाम यहाँ पर यह हो रहा है कि यीशु ने मृत्यु को सह लिया ताकि उसकी मृत्यु के कारण हम लोग जो है बचाए जाए
और जब हम प्रभु से मुलाकात करें तो हमारी मौत ना होने पाए। तो हमने मृत्यु को पार कर लिया है। कैसे पार किया है? क्योंकि मैंने और आपने विश्वास किया। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तब हम जो है ऑटोमेटिकली हम उस पर्दे के पार निकलते हैं। तो पर्दा क्या है? वो पूरे ब्रह्मांड को भी दिखा रहा है और साथ में यीशु के शरीर को भी दिखा रहा है। तो वो शरीर जो यीशु का है, जब वो क्रूस पर मरता है तो पर्दा फट जाता है, मतलब यीशु की मृत्यु हो गई। और हम जब विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो बाइबल कहता है यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, हम उसी के साथ गाड़े जाते हैं, मतलब हमारी भी मौत उसी में हो जाती है। ये उसका मतलब है। तो मतलब यह है कि आपने उस रुकावट को क्रॉस कर दिया है और अब आपकी मुलाकात विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ में होती है। यू आर रिकंसाइल्ड, आपका मिलाप हो चुका है परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। विश्वास जो करते हैं उनके लिए इतनी बड़ी बात है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपसे ये बताया कि क्रिसमस एक रहस्य है। और क्या है वो रहस्य? कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ जो पुत्र है वो रहस्य है। अब उसमें इतना बड़ा रहस्य क्या है? वो रहस्य ये है कि ये जो कुंवारी है ये भविष्यवाणी के अंदाज में बताया गया है और हर एक धर्मों के अंदर इस कुंवारी की प्रथा चलती आ रही थी। और यही नहीं, यहूदियों के मंदिर के अंदर भी कुंवारियों की एक प्रथा थी जो मंदिर के अंदर के पर्दे को बुनने के लिए तैनात की गई थी। क्यों? क्योंकि वो पर्दा यीशु के बॉडी को दिखा रहा है और जरूरी था कि कोई पुरुष जो है उस पर्दे को ना सिलने पाए, ना तैयार करने पाए। इसीलिए उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए छाया रूपी मंदिर के पर्दे को स्वयं छाया रूपी कुंवारियों ने ही वहां तैयार किया। और उसकी रियलिटी क्या थी? मरियम के कोख के अंदर यीशु का शरीर जो है तैयार होता है और यीशु के जो दिव्यता है, जो डेटी है, परमेश्वरत्व है, वो इंसान के साथ में जो है वो जुड़ता है वहां पर और वो हमेशा फिर एक रहता है। और अभी तक यीशु इंसान ही है। हमारे लिए उसने जो किया है वो बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है। वो हमारे लिए हमारे जैसा बना है, ये बात है। और जब यीशु मसीह जन्म लेता है तो उसके जन्म का जो मकसद होता है वो मरने के लिए होता है, बलिदान के लिए होता है। तो वो कुंवारी जन्म के द्वारा एक ऐसा शरीर को हासिल करना जो पवित्र था, जो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। तो वो एक अद्भुत एक बात है। और यीशु ने उन सभी चीजों को हासिल करते हुए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और उस बलिदान के कारण वो रुकावट का जो पर्दा है वो फट गया और परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए जीवन का मार्ग तैयार हुआ। हम विश्वास करने वालों के लिए एक मार्ग खुला हुआ है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। इसीलिए पौलुस कहता है कि हियाव और धैर्य के साथ में अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक में आओ। अनुग्रह का सिंहासन महापवित्र स्थान में रहता है। मतलब साफ है कि पर्दा आपके लिए हट चुका है। अब आप आराम से जो है अनुग्रह के सिंहासन के पास में आ सकते हो और उससे अपने निवेदन को आप रख सकते हो। तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस आपके लिए एक शरीर को तैयार करना था। क्रिसमस आपके लिए एक बलिदान के शरीर को तैयार करना था। क्रिसमस के माध्यम से आपके सामने जो रुकावट है पर्दा, उस पर्दे को फाड़ना था ताकि आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो पाए। और आपके लिए दृश्य अदृश्य दुनिया में जो परत है, जो लेयर है, वो लेयर को हटाना था ताकि आपकी मुठभेड़ आत्मिक दुनिया से हो सके। तो ये वो रहस्य है जो आपको जानना जरूरी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और परमेश्वर से अपने लिए हमेशा जो है प्रार्थना में बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको शालोम, जय मसीह।